श्रीधाम वृंदावन का पावन निधिवन राज, जहां की कुंजों में आज भी राधा माधव की पायल की झंकार गूंजती है। यहां एक प्राचीन वृक्ष की ओट में बैठे हैं साक्षात ललिता सखी के अवतार संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज। स्वामी जी की आंखें बंद हैं, लेकिन वे इस संसार में नहीं हैं। वे तो नित्य विहार के उस पारलौकिक निकुंज में हैं, जहां काल का पहिया रुक जाता है। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में कई दिव्य लीलाएं की और आज हम उसी में से एक अद्भुत घटना के साक्षी बनने जा रहे हैं। 16वीं शताब्दी की एक सुनहरी सुबह वृंदावन की रज हमेशा की तरह चमक रही थी। उसी समय दिल्ली का एक धनी व्यापारी भारी मन और अपार श्रद्धा लिए निधिवन की देहरी लांघता है। उसके हाथों में इत्र के बहुमूल्य स्वर्ण कलश हैं। ऐसा इत्र जिसकी एक बूंद के लिए राजा महाराजा तरस जाए। इस व्यापारी ने एक बार तानसेन जी से पूछा था कि स्वामी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। महाराज, स्वामी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? तब तानसेन ने मुस्कुराकर कहा था, मेरे गुरुदेव को इत्र भेंट करो, क्योंकि वे प्रतिदिन अपने प्रिय बांके बिहारी जी को अपने हाथों से इत्र स्नान कराते हैं। व्यापारी ने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी और वह सुगंध तैयार करवाई जो इस मृत्यु लोक में दुर्लभ थी। अब वह स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाता है और गदगद कंठ से कहता है, गुरुदेव, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करे। इसे श्री बांके बिहारी जी की सेवा के लिए लाया हूं। लेकिन स्वामी जी तो यहां हैं ही नहीं। उनकी दिव्य दृष्टि तो निकुंज के भीतर देख रही है कि आज वहां होली की महाप्रतियोगिता छिड़ी है। एक ओर नटवर नागर श्री कृष्ण है और दूसरी ओर स्वामिनी श्री राधिका जू सखियां केसर के गागर भर भर कर खड़ी हैं। प्रेम के रंगों की फुहारें चल रही हैं। प्रतियोगिता इस बात की है कि आज कौन किससे जीतेगा। अचानक श्री कृष्ण रंग लगाकर भागने लगे तो स्वामिनी जी की सखियों ने ठाकुर जी को चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय श्री जी ने ललिता सखी स्वामी जी की ओर देखा और संकेत किया, ललिते, जल्दी से इत्र का कलश ला। आज तो ठाकुर को इस सुगंध में सराबोर करना है। ललिता सखी व्याकुल होकर चारों ओर देखने लगी, पर निकुंज में कोई कलश नहीं दिखा। अपनी स्वामिनी को जिताने के लिए व्याकुल हो उठी। उनकी नजर उस व्यापारी के लाए स्वर्ण कलशों पर आकर टिक गया। स्वामी जी ने आव देखा न ताव झट से उन कलशों को उठाया, रेती में उड़ेल दिया। यह दृश्य देख वह व्यापारी दंग रह गया। उसका हृदय बैठ गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत, इतना धन सब मिट्टी में मिला दिया। शायद बिहारी जी को मेरी भेंट स्वीकार नहीं है। वह कुछ बोला नहीं, बस आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर पश्चात जब स्वामी जी अपनी भाव समाधि से बाहर आए, उन्होंने तब उस उदास व्यापारी को देखा। व्यापारी रुंधे हुए गले से बोला,
महाराज, शायद मुझसे कोई भूल हुई है जो बिहारी जी ने मेरी भेंट को नकार दिया। स्वामी जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, अरे भाई, आप अभी इसी वक्त बिहारी जी के मंदिर जाइए, आपके सारे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। व्यापारी दौड़ता हुआ श्री बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। जैसे ही पट खुले वह मूर्तिमान हो गया। पूरा मंदिर उसी दुर्लभ इत्र की महक से महक रहा था। पुजारी जी विस्मित थे कि बिहारी जी की रत्न जड़ित पोशाक आज गीली कैसे है। व्यापारी ने देखा, ठाकुर जी के श्रीअंग से इत्र की बूंदें टपक रही थीं। उनकी काली कमली भीगी हुई थी, मानो बिहारी जी अभी अभी निकुंज की उस भीषण होली प्रतियोगिता को जीत कर लौटे हों। व्यापारी फूट फूट कर रोने लगा और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया कि स्वामी जी ने उसे मिट्टी में नहीं बल्कि साक्षात जगदीश्वर के चरणों में अर्पित किया था। यही तो है स्वामी जी का प्रेम, जहां वस्तु जड़ नहीं रहती, भक्त के भाव से चेतन होकर सीधे परमात्मा को स्पर्श कर लेती है। बिहारी जी भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। आपने इत्र दिया, उन्होंने आपका प्रेम स्वीकार किया। ब्रज की रज में छिपे हैं अगणित दिव्य रहस्य, निधिवन राज की कुंज में सेवा परम अदृश्य। 16वीं सदी की भोर सुहानी चमक रही, हरिदास के अधरों पर केली माल दमक रही। साक्षात ललिता सखी देह धरे हरिदास, निकुंज के सुख सिंधु में जिनका नित्य निवास। जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। मानसी सेवा प्रेम का विश्वास।